नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके इस चैनल पर। तो आज हम इस वीडियो में जो रीट मेंस का एग्ज़ाम जनवरी 2026 में होने वाला है उसके जो मैथ के शॉर्ट नोट्स का आज हम वीडियो स्टार्ट करने वाला है। तो सबसे पहले हम एक टॉपिक लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि साधारण ब्याज का टॉपिक लेते हैं। इस टॉपिक के कितने टाइप के जो शॉर्ट्स आते हैं, टाइप होते हैं, और कंप्लीट शॉर्ट की वीडियो के माध्यम से हम इस टॉपिक का पूरा कंप्लीट विवरण देखने वाले हैं। तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आपके नोट्स लाभदायक होने वाले। तो पहले अपना टाइप है फर्स्ट देखने वाले हैं, यानी कि प्रश्न क्या है। तो 5,000 रुपये पर 8% साधारण ब्याज वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का जो सिंपल इंटरेस्ट आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या है, सूत्र क्या है कि P यानी मूलधन, रेट और टाइम बटा 100 करेंगे। सीधा सीधा क्वेश्चन है ये। अपन को 5,000 मूलधन हो गया, 8% दर होगी और 2 वर्ष का पूछे 100 नीचे लगाना है, तो 800 अपन का उत्तर हो जाएगा करेक्ट। फिर सेकंड टाइप का क्वेश्चन क्या है कि मूलधन 8,000 दे दिया, दर 12% वार्षिक दे दी, और वर्ष अपन समय अगर पूछ लिया 1 वर्ष 4 माह, तो ऐसे ज्ञात करो। तो क्या करना, ऐसे ही, यानी कि 8,000 रुपये दे दिया, दर आपको 12% दे दी, और अब समय देखो, समय 1 वर्ष में 12 माह होते हैं, तो 4 में कितना हो गए 36 माह। तो ऐसे ही अब 36 ये माह है तो अपन को माह नीचे रखना है 12। अगर माह 36 पूछे तो 12 रखना है, अगर 1 वर्ष पूछे तो कुछ नहीं रखना है, 100 करना है ना। तो 100 रख दिया। अब इसका कैलकुलेशन आपको फटाफट करनी है। कैलकुलेशन करेंगे तो 1280 रुपये अपना क्या आ जाएगा, साधारण ब्याज आएगा। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं कि टाइप थर्ड के बारे में। टाइप थर्ड है कि मूलधन आपको 2,000 दे दिया, दर 15% दे दी, समय 146 दिन दे दिया, ऐसे ही ज्ञात करनी। अब दिन में दे रखा है तो एक दिन यानी 365, एक साल में कितने दिन होंगे, तो 365 दिन होंगे। तो मूलधन आ गया, दर आ गई, समय आ गया, और 100 तो रखना ही है, 365 रख दिया। तो उत्तर कैलकुलेशन करने के बाद में कितना आएगा, 120 रुपये आपका ऐसे ही साधारण ब्याज आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर मूलधन 4,000 है, दर 12% है, ब्याज आपको दे रखा, तो समय ज्ञात करना है। तो कोई भी अगर समय पूछे, दर पूछे, ब्याज पूछे, तो सूत्र आपको ये ध्यान रखना है, यानी कि ब्याज इंटू 100 करना है, ठीक है। फिर मूलधन या दर जो भी दोनों में से दे रखी है दोनों लिख दो, और यहाँ जिसको ज्ञात करना वहाँ रखना है, ठीक है। अब जैसे 100 है, 100 को इंटू 600 ब्याज हो गया, ब्याज इंटू 100 बटा दोनों जो दे रखा है वो, और जो ज्ञात करना है वो इधर रख दो, तो 1 वर्ष 3 माह आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। अब टाइप आगे 5वां है कि मूलधन अगर 13,000 है, ठीक है, और दर 12% है, मिश्र धन 15,340 है, तो समय आपको ज्ञात करना है ना। तो कुछ नहीं, ब्याज हो गया। अब मूलधन है, मिश्र धन, तो ब्याज आपका ये 2340 आ गया, 100 से गुणा करेंगे 13,000 और 2 1 वर्ष 6 माह उत्तर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा टाइप छठा है कि कितने समय में कोई धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 गुनी हो गई। अगर ऐसा कोई सवाल आए तो आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट उत्तर निकालना है, यानी कि डायरेक्ट उत्तर निकालोगे तो फटाफट उत्तर आ जाएगा आपका। तो क्या करना है कि जैसे 200 है, अब 3 गुनी है तो 300, अब 300 में से 1 कम कर दो, 100 कम कर दो, 2 गुनी कर दो। 2 गुनी मतलब 3 गुनी है तो 200 करना, अगर 4 गुनी पूछे तो 300 करना, अगर आपको पूछ ले भाई 5 गुना तो 400 करना, ठीक है। अब 8 का 8 रख देना, ये अपने क्या आपके आ जाएगा, वर्ष आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल है, कोई धनराशि किसी साधारण ब्याज की दर से 16 वर्षों में स्वयं की तिगुनी, स्वयं की क्या होगी, तिगुनी, और वह धनराशि उसी ब्याज की दर से कितने समय में स्वयं की 4 गुनी हो जाती है, ठीक है। तो 4 गुनी पूछा है आपको, तो क्या करना है अपन को, देखो स्वयं की दुगुनी, तो 3 गुनी पूछे 300 बटा 200 बटा 16 करना, तो 300 बटा, ये तो 4 गुनी पूछी तो 300, अब 3 गुनी है तो 200 इंटू ऊपर वाला रख दो, तो आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा, 24 वर्ष आएगी। देखो सवाल नेक्स्ट टाइप पूछे, देखो कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 44,800 तथा 6 वर्षों में उसी दर से 51,200 हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात करना। कैसे कि 6 साल में कितने हो गए 51,200, 4 वर्ष में कितने, अब देखो 6 में से 4 गए 2, ठीक है। अब इसमें से ये घटा दो कितना, 6,400। अब
2 वर्ष का अपन को 4 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करना है ना। मिश्र धन 4 वर्ष का ज्ञात करना है। तो ये तो मिश्र धन हो गया। अब आपको ब्याज ज्ञात करना है। तो ब्याज कितना, अब 4 वर्ष का है तो फिर 4 वर्ष का पहले 1 का ज्ञात करेंगे, फिर 1 को 4 से गुणा करेंगे। तो देखो 1 का कितना आएगा, 2 का इतना दे रखा है तो 1 का कितना होगा 3200। अब 1 का है तो 4 वर्ष का ज्ञात करेंगे तो 3200 इंटू 4 गुणा करेंगे तो 12800 आपका ब्याज आएगा। अब मूलधन में से ब्याज घटाओगे, मिश्र धन में से ब्याज घटाओगे तो क्या आएगा, मूलधन आएगा। अब मूलधन आपको क्या दे रखा है, तो दर आपको पता है कि ब्याज इंटू 100 करेंगे बटा 2, दोनों दे रखा है और ये ज्ञात करना है, इसको इस साइड में रख देंगे। ठीक है, तो इसको कैलकुलेशन करेंगे तो आपका परसेंट दर आ जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि 2000 रुपये पर 8% साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों का साधारण ब्याज किसी धनराशि पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों का जो साधारण ब्याज 200 से अधिक हो जाती है धनराशि ब्याज। अधिक वाला कम वाला पूछे तो कुछ नहीं करना, देखो ये तो इधर रख देना कि 200 अधिक हो जाती तो 200 रख दिया। अब ठीक है, अब पहले क्या दे रखा है कि 2000 तो 2000 दर 8 और वर्ष 5। अब इनमें से घटा देना जो दूसरा वाला दे रखा। अब मूलधन अपन को दे रखा नहीं तो क्या करें, 5% वार्षिक दर हो गई, कितने वर्ष 4 वर्ष, तो गुणा कर दें। अब ये तो इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 20,000 हो जाएगा और ये गुणा करेंगे तो आपका 80,000 और माइनस ये 20x हो गए। अब इसको कैलकुलेशन आप करते हैं तो 3,000 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, मूलधन आपका 3,000 आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि अमित ने 50,000 रुपये बैंक से उधार लिए गए, ठीक है, जिस पर साधारण ब्याज की दर से पहले 4 वर्षों के लिए 10%, अगले 3 वर्षों के लिए 8% तथा उसके बाद 6% वार्षिक दर थी। तो 10 वर्षों में चुकाए गए कुल ब्याज ज्ञात करो। ठीक है, ब्याज ज्ञात करना। तो देखो साधारण ब्याज कितना, आपको कुछ नहीं करना, अगर साधारण ब्याज ज्ञात करना तो जो मूलधन है उसके बटा 100 कर देना। ठीक है, अब देखो 4 इंटू 100 प्लस, अब 4 बाद में कितना है 8%, तो 8 कितने दिनों के लिए, कितने वर्षों के लिए, 3 वर्षों के लिए। ठीक है, तो 3 आ गए प्लस, अब देखो टोटल कितना 10 वर्ष है, 10 में से ये 4 और 3 गए तो पीछे कितने बचे, 4 और 7 गए, 4 और 3 गए तो 7 हो गए, 7 10 में से 7 गए तो 3 बचा और 6% दर होगी तो आपका 6। अब इनको गुणा मतलब 10 इंटू 4 40, 8 इंटू 3 24 और 6 इंटू 3 18। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 41,200 आपका 41,000 आपका उत्तर आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो 11वां टाइप है आपका, अमित ने कुल धन 4% साधारण ब्याज की दर से ऐसे की दर से बैंक में 4 वर्षों के लिए जमा करें। ठीक है, 4 वर्षों बाद अमित को 17,400 रुपये प्राप्त हुए, उसके बाद बैंक में जमा की गई राशि ज्ञात करो। तो आपको मतलब कितनी रुपये जमा राशि करेगी वही ज्ञात करना। तो कुछ नहीं करना, 100 तो रखना ही है। अब 100 के साथ जो 4 साल बाद में प्राप्त हुआ वो राशि रखनी है, तो 17,400 रख दो। अब 100 वापस रखना। अब दर इंटू समय करना, दर कितनी है 4 है, 4 दर है, समय भी 4 है तो 4। अब उत्तर आपका 15,000 करेक्ट आंसर आ जाएगा। इस तरह से इसी पैटर्न पर आपको सवाल करने हैं। कोई धनराशि किसी निश्चित समय अवधि में 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 32,500 हो जाती है तथा 8% साधारण ब्याज से 30,000 हो जाती है। ठीक है, तो वह धनराशि और निश्चित समय अवधि ज्ञात करना। तो इस प्रकार का अगर आपको सवाल पूछे तो कुछ नहीं करना है, देखो 30,000 जो बाद वाली है 30,000 इंटू कितने करेंगे 12, इसको उल्टा गुणा कर देंगे, उल्टा गुणा करना है। 30,000 को नीचे वाली से गुणा 12 से करना और 32,500 ऐसे उसको 8 से गुणा करके और घटा देना और दोनों 12 में से 8 घटा दो। अब देखो यहाँ 1,00,000 4 भाग देंगे 25,000 है। ठीक है, ये तो आपका मूलधन होगा। अगर समय ज्ञात करना है तो कुछ नहीं, इस वाली राशि से इस वाली घटा दो, सीधा उल्टा गुणा करके नीचे रख दो। अब यहाँ पर माइनस 25,000 आया और इसमें से घटाओगे तो कैलकुलेशन कर, अगर उत्तर माइनस में आओ या प्लस में आओ उसको तो भूलना है। 2.5 वर्ष आए तो सीधा सीधा 2.5 वर्ष आपका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें, प्रशांत अपनी कुल पूंजी का 1/3 भाग कपिल को, 9% की दर से 1/6 भाग रमेश को और 12% वार्षिक दर से तथा शेष भाग वीरेंद्र को 6% भाग वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज उधार देता है। ठीक है, यदि अंत में 6,400 ब्याज प्राप्त होता है तो कुल उस पूंजी का ज्ञात करो। तो वीरेंद्र को देखो इस प्रकार के सवाल आपका रीट के एग्जाम में
पूछे जाएंगे। तो आपको पहले तो वीरेंद्र का जो दिया गया भाग है वो ज्ञात करना। तो 1 माइनस 1/3 और फिर 1/6 घटाएंगे तो आपका उत्तर क्या आएगा। तो वीरेंद्र को क्या भाग कितना भाग मिला, तो 1/2। ठीक है। अब क्या करना है कि टोटल अंत में कितना रुपये पर आता है, 64,000 गुणा 6 100 से करना। अब क्यों नहीं, कुछ नहीं करना, 9/3 करना तो 9। ठीक है। पहली दर कितनी है 9, मिलना कितना 3 हो गए। अब पहले दूसरी दर कितनी है 12%, मिलना कितना 6। ठीक है। अब तीसरी कितना है 6 है, 6% हो गया। अब मिला कितना 2। अब इसको कैलकुलेशन ये तो गुणा कर दिया, अब ये लसा पर लेंगे तो कितना आएगा 8 आएगा। 8 को 2 से गुणा कर 16 आएगा। तो ये आपका 40,000 आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट लास्ट टाइप है कि करण ने कुछ धन उधार लिए जिस पर ब्याज की दर से 2 वर्ष तक 6% वार्षिक तथा अगले 3 वर्ष तक 9% तथा उसके बाद 14% वार्षिक दर थी। यदि 9 वर्ष बाद कुल ब्याज का 11,400 भुगतान किया गया तो कुल कितना उधार लिया गया। ठीक है। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले दर कितनी है 12। देखो 12 कैसा है, ये हो गया आपका और 27, 6 दूनी 2 6 12, उसको बाद में 9 3 27 और 14 से ये 56 हो गया। ठीक है, 4 वर्ष के लिए। अब 100 लगाना है नीचे और जो कितना रुपये होता है तो 11,400 गुणा करेंगे तो कितना आएगा, प्लस इसको जोड़ना है, प्लस अपर ले लिया। ठीक है। अब 11,400 आया। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 12,000। उधार ली गई राशि कितनी होगी 12,000। ठीक है। तो इस प्रकार के आगे वाले भी जो भी टॉपिक है रीट के सभी के आपको इस प्रकार के पैटर्न आधारित पर आपको शॉर्ट नोट्स उपलब्ध करा दिए जाएंगे। तो आप वीडियो को कंटिन्यू देखना, आपको कंप्लीट शॉर्ट नोट प्रोवाइड जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत अधिक उपयोगी होंगे। ठीक है, धन्यवाद।